सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसिव इनकम के बारे में और आप 10,000 से कैसे एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। और हम 5 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे जो आप तुरंत शुरू कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो आप कल के कल इन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को शुरू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, पहले तो ये जानते हैं कि पैसिव इनकम एग्जैक्टली होता क्या है। क्या वो कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है एंड तुरंत कल के कल आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा? दैट इज डेफिनेटली नॉट व्हाट पैसिव इनकम स्ट्रीम इज, राइट। तो अगर आप बहुत मेहनत करते हो कोई इनकम स्ट्रीम पे, उसको जनरेट करते हो, उसको बढ़ाते हो, तभी जाके आप उसके फ्रूट्स निकाल पाओगे। यानी अगर आप एक ट्री प्लांट करते हो, उसको बड़ा होने देते हो, उसके बाद जाके मैंगोज या कोई भी आपने जो भी ट्री लगाया उसके बाद जाके आपको फ्रूट मिलता है, राइट। तो सेम चीज है पैसिव इनकम के साथ भी। आपको पहले उस ट्री को ग्रो करना है, पैसिव इनकम ट्री को ग्रो करना है एंड इवेंचुअली थोड़े सालों के बाद आप उसके बहुत सारे रिवॉर्ड्स निकाल पाओगे। ऑल्सो गाइस, स्टार्ट करने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड दिस इज डेफिनेटली जस्ट अ 2 second वर्क फॉर यू, right? So let's start with our first income stream, which is dividend investing. So guys, dividend investing is a very passive income source, यानी आपको बिल्कुल भी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप 10,000 अभी के अभी कोई भी स्टॉक में डाल सकते हो एंड आपको पैसिव इनकम की स्ट्रीम शुरू हो सकती है। बट क्या उसका ये मतलब है कि आपको सारा का सारा 10,000 या जो भी आपका अमाउंट है वो सारा एक स्टॉक में डाल देना है? दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस। वाई? बिकॉज कैपिटल का भी आपका इरोजन का चांस है। अगर आप सिर्फ एक ही स्टॉक में डालोगे तो आपका वो डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है स्टॉक में, राइट। एंड लेट्स से कि आप कोई भी XYZ कंपनी में डालते हो और उसके फाइनेंशियल्स थोड़े से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो भले वो आपको डिविडेंड्स अच्छा देते रहे बट आपको ओरिजिनल कैपिटल पे आपका लॉस शुरू हो सकता है, राइट। सो हमको वैसे भी नहीं करना कि यार हमको कैपिटल पे लॉस होते जा रहा है बट डिविडेंड मिलते जा रहा है। दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल पे लॉस ले रहे हो बट उसके साथ में आपको डिविडेंड में थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, ओवरऑल आप लॉस में रहोगे। सो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत हाई है, वो ग्रो होने के चांसेस काफी रख रहे हैं बट उनका डिविडेंड परसेंटेज भी अच्छा खासा है, यानी जो डिविडेंड उनका पे आउट है वो बहुत अच्छा है। यानी आप 2 to 5% जितना डिविडेंड के लिए एम कर सकते हो डिविडेंड पे आउट के लिए, राइट। सो 5% भी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज ऑलमोस्ट FD जितना रिटर्न। और आप अगर FD में सिर्फ 5.5% कमा रहे हो तो स्टॉक्स में डाल के आपको डिविडेंड तो डेफिनेटली मिल रहा है बट उसके साथ आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का भी मौका मिल रहा है। सो डेफिनेटली गाइस, डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज अ वेरी वेरी ग्रेट वे टू स्टार्ट विद पैसिव इनकम। और आप सिर्फ 10,000 से शुरू कर सकते हो। आप मल्टीपल स्टॉक्स में डाल दो, 3 to 4 स्टॉक्स एटलीस्ट मैं रेकमेंड करूंगा। उसमें आप अपना इवनली स्प्रेड आउट कर सकते हो, 2,500 ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे एंड आप वैसे इन्वेस्टमेंट्स अपने शुरू कर सकते हो। बट क्या इसका ये मतलब है कि आप कल के कल उस 10,000 के इनकम स्ट्रीम पे रह पाओगे, अपना लाइफस्टाइल बिता पाओगे? दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस। आपको इवेंचुअली उस पर काम करना है, उस पैसिव इनकम स्ट्रीम को यानी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को, और भी कैपिटल आपका जो भी आता है सेविंग से या काम से, आपको इवेंचुअली उसको बिल्डअप करना है। आपको और भी स्टॉक्स में डालते रहने ताकि आपको राउंड द ईयर डिविडेंड्स मिलते जाए। फिर आप डिविडेंड्स के साथ क्या कर सकते हो गाइस? यू कैन इन्वेस्ट इट बैक इनटू द स्टॉक, राइट। तो आपको नेक्स्ट टाइम डिविडेंड और भी मिलेगा। यानी लेट्स से कि आपको 100 रुपीज कोई स्टॉक में मिला एंड वो स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 80 रुपीज का, तो आप वापस से एक और शेयर ले सकते हो उसका, राइट। बिकॉज जब भी वो नेक्स्ट टाइम डिविडेंड देगा तभी वो और भी आपको ज्यादा, एक शेयर के लिए ज्यादा मिलेगा डिविडेंड। यानी आपने 100 रुपीज का डिविडेंड उस स्टॉक से लिया एंड नाउ यू कैन परचेज 1 more शेयर ऑफ दैट सेम स्टॉक। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी डिविडेंड मिलेगा आपको और भी ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। वाई? बिकॉज आपने वो एक एक्स्ट्रा शेयर अभी ले लिया है। ऐसे आपका धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू होगा एंड वो इतने सारे स्टॉक्स हो जाएंगे इवेंचुअली जाके कि आप उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा पाओगे। जैसे हम बात कर रहे थे, आपने ट्री प्लांट कर लिया उस स्टॉक में, इवेंचुअली वो बढ़ते जाएगा एंड अगर कंपनी ग्रो होते रहती है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ते रहता है, तो आपको एक तो स्टॉक प्राइस की अप्रिसिएशन से पैसा मिल रहा है, सेकेंडली आपको डिविडेंड से पैसा मिल रहा है एंड इवेंचुअली गाइज अगर कंपनी ग्रो हो रही है और आपका डिविडेंड जो पे आउट रेशियो है वो सेम रखती है तो ऑब्वियसली डिविडेंड्स भी बढ़ेंगे, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि कोई भी कंपनी 100 रुपीज पे 5% डिविडेंड दे रही है, यानी आपको 5 रुपीज मिल रहे होंगे। और लेट्स से कि आपने 100 रुपीज में इन्वेस्ट किया है, सो आपको एवरी ईयर 5% मिलेगा, राइट, क्योंकि पे आउट रेशियो 5% है। एंड नाउ लेट्स से कि वो सेम कंपनी 1000 पे चले जाती है। सो अभी क्या हो रहा है, आपने वो 100 रुपीज डाला, वो अभी 1000 रुपीज हो गया, तो आपको ऑलरेडी स्टॉक में तो अप्रिसिएशन दिख रहा है, आपको वहां पर 900 रुपीज का प्रॉफिट तो हो रहा है। बट लेट्स से कि कंपनी ने सेम डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन किया, यानी 5% का ही डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन किया, तो अभी आपको कितना पैसा मिलेगा? अभी आपको 50 रुपीज मिलेगा, आपको अभी 5 रुपीज नहीं मिलेगा, राइट। बिकॉज कंपनी का स्टॉक जो है वो भी 10x हो गया है, तो अगर उनको सेम पे आउट रेशियो रखना है तो आपको डिविडेंड भी उनको ज्यादा देना पड़ेगा।
सो दिस इज अ वेरी ग्रेट वे टू स्टार्ट मेकिंग पैसिव इनकम और आप एक बड़ा सा डिविडेंड स्नोबॉल बना सकते हो जिसके साथ इवेंचुअली आप रिटायर भी हो सकते हो। एंड दिस कैन डेफिनेटली बी अ ग्रेट वे ऑफ पैसिव इनकम जनरेशन। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। गाइस, हमारा सेकंड पैसिव इनकम स्ट्रीम इज यूट्यूब चैनल। यानी आप मेरे जैसे एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हो। एंड आप क्या कर रहे हो, जब भी आप वीडियोस बनाते हो, लेट्स से आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, जैसे मुझे पर्सनल फाइनेंस और ट्रेडिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन पर वीडियोस बनाता हूं। आपके लिए मैं फ्री में वीडियोस प्रोड्यूस करता हूं, आपको मैं वैल्यू देता हूं, राइट। आपको कुछ भी पैसा भरना नहीं पड़ रहा है इन वीडियोस के लिए, और मैं आप लोगों के लिए वैल्यू जनरेट कर रहा हूं वाया दीज वीडियोस। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रहा है, मुझे पैसे मिलते थोड़े से। कैसे? जब भी आप एड्स देखते हो तभी उनमें से छोटा सा पार्ट मुझे एज एडसेंस मिलता है। सो मैं आपको फ्री में वैल्यू दे रहा हूं, राइट। इसलिए आप इस चैनल पर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, एंड होपफुली मैंने कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया है, तभी जाके आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। और अगर आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और भी लाते रहूंगा। सो अगर आपको यूट्यूब चैनल चालू करना है, आप पूछोगे यार कि मैं किस बारे में करूं, तो आप कुछ भी चीज के बारे में बात कर सकते हो। अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप एक आर्ट्स का चैनल खोल सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे जैसे आप ट्रेडिंग चैनल खोल सकते हो। एंड इवेंचुअली आप कंटेंट अगर डालते रहोगे रेगुलरली, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहोगे एंड उनको फ्री में वैल्यू देते रहोगे, तो डेफिनेटली आपका सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा। एंड जितने आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे, जितने आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, इवेंचुअली यू कैन क्रिएट अ ग्रेट इनकम स्ट्रीम फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जस्ट थिंक गाइज, अगर आप लेट्स से 100 वीडियोस प्रोड्यूस कर लेते हो इन अ ईयर, तो आपका वो डिजिटल एसेट्स बन जा रहे हैं। यानी अगर आपने एवरग्रीन कंटेंट बनाया, लेट्स से जो 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन भी अप्रोप्रिएट होंगे, और जो 5 साल बाद भी देख रहे हैं उसको भी बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है अगर आपके कंटेंट से, फ्री में वो भी, तो आपको तभी भी पैसा मिलना चालू होगा। यानी आपको तभी भी इनकम स्ट्रीम बंद नहीं होगी आपने जो 100 वीडियोस क्रिएट किए हैं वो किसी के लिए 5 साल बाद भी वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो आपका वो जो 100 डिजिटल एसेट्स है वो बहुत आपके लिए काम आएगा, बिकॉज वो 100 के 100 वीडियोस आपके लिए पैसिव इनकम लेते आते रहेंगे। बट दिस इज नॉट एंटायरली पैसिव। आपको अगर और भी पैसा कमाना है फ्यूचर में, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली मेक वीडियोस, राइट। आप ऐसे नहीं है कि अगर 1 महीने में 1 वीडियो बना लिया या 2 महीने में 1 वीडियो बना लिया, आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने सब्सक्राइबर्स को लायबल हो, आपको कंटेंट देना है, अच्छा कंटेंट देना है, फ्री में देना है, एंड वैल्यूएबल कंटेंट देना है। एंड डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते जाएंगे। एंड लिटरली गाइज, आप कोई भी डिवाइस से अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। आपको कोई भी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ना आपको कैमरा की जरूरत है, ना आपको माइक की जरूरत है, ना आपको कोई स्पेशल बैकग्राउंड की जरूरत है। आप यहीं पर देख सकते हो कि मैंने कुछ भी स्पेशल चीज नहीं की है, मेरा बैकग्राउंड कुछ स्पेशल नहीं है, मैं अपने घर पे शूट करता हूं। एंड दिस इज अ व्हाइट बोर्ड दैट आई ऑलरेडी हैड। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड भी नहीं है तो भी आप कैमरा के साथ बात करना शुरू कर सकते हो। इवेंचुअली यू विल गेट गुड एट इट और आप अपना सब्सक्राइबर काउंट धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। गाइस, हमारा थर्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम इज अफिलिएट मार्केटिंग। सो लेट्स से कि आपने एक YouTube चैनल शुरू कर दिया, आपके एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स आ गए, तो आपको ऑब्वियसली YouTube से पैसा जरूर आ रहा होगा। बट लेट्स से कि आपको एक और फर्दर स्टेप पे लेके जाना है इसको, और आप ऑलरेडी जिनको 1000 सब्सक्राइबर्स को आप वैल्यू दे रहे हो, उनको लेट्स से कि आपको और भी वैल्यू देना है, तो आप क्या कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली आपको किसी का प्रोडक्ट बेचना है आपके ऑडियंस को, जो अच्छा होगा और उनके लिए भी वैल्यूएबल होगा। यानी जैसे मैं पर्सनली अफिलिएट मार्केटिंग किसका करता हूं, मैं वजीरेक्स और जीरोधा का करता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको जीरोधा का अकाउंट खोलना है एंड आप ट्रेडिंग करना चाहते हो जीरोधा में, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ओपन दैट विथ माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेम वेज अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, यू कैन ऑल्सो चेकआउट द वजीरेक्स लिंक बिलो। आपको वहां पर फ्री अकाउंट ओपनिंग मिलती है, तो आप इजीली जाके क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। सो जैसे मैंने अभी अफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा प्रमोशन किया, वैसे आप भी कर सकते हो। आपको फ्री में मैं वैल्यू दे रहा हूं, उसके साथ साथ मैं कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। यानी जीरोधा में डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग अगर करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो यू नीड अ डीमैट अकाउंट, और इसलिए आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो। सेम वेज अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, यू डेफिनेटली नीड अनदर ब्रोकर। आपको जीरोधा में आप वो चीज नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर चाहिए, इसलिए वजीरेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो ऐसे ही आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है। अगर आपने एक अच्छा ऑडियंस बिल्डअप कर लिया, तो आप ऑल्सो क्या कर सकते हो, Amazon एसोसिएट्स करके Amazon का प्रोग्राम होता है, जो आप डेफिनेटली उस पर अभी के अभी शुरू कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को अपना लिंक्स फॉरवर्ड कर सकते हो। लेट्स सी कि आपके कोई फ्रेंड को एक लैपटॉप की जरूरत है और वो लैपटॉप आपसे पूछ रहा है रिकमेंडेशंस के बारे में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप Amazon एसोसिएट्स पे साइन अप कर सकते हो। आपका जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगा अगर आपने उस फ्रेंड को दिया एंड उस फ्रेंड ने उस लिंक से कुछ भी परचेज किया, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको उस सेल का थोड़ा सा परसेंटेज मिल जाएगा। सो दिस इज लिटरली नथिंग, राइट। आपको सिर्फ 5-10 मिनट का काम है। अगर आप
किसी फ्रेंड को दे देते हो, या लेट्स से आपने बहुत ऑडियंस बना ली यूट्यूब पे या किधर भी, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो यू कैन डेफिनेटली प्रोवाइड मोर वैल्यू वाया अफिलिएट मार्केटिंग। बट रिमेंबर गाइस, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स उनको देने हैं, ऐसे भी नहीं कि आपने कोई भी स्कैम प्रोडक्ट्स या कुछ भी ऐसे किया, बिकॉज अल्टीमेटली ऑडियंस का ट्रस्ट सबसे ज्यादा है एंड आपको बिल्कुल भी उनको गंदे प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं। सो ओनली सेल द प्रोडक्ट्स दैट यू बिलीव इन, और आपको जो अच्छा लगता है उनके बारे में ही प्रमोशन करना। एंड मेरा मानना यह है कि अगर मैं वो पर्सनली चीज यूज नहीं कर रहा तो मैं डेफिनेटली उसको एज एनीथिंग, अफिलिएट मार्केटिंग बोलो या प्रमोशन इन जनरल बोलो, मैं डेफिनेटली वो नहीं करूंगा। सो इसलिए मैं जीरोधा और वजीरेक्स पर्सनली भी यूज करता हूं, इसलिए मैं अफिलिएट मार्केटिंग भी उनके लिए करता हूं, राइट। सो दिस वाज आवर थर्ड इनकम स्ट्रीम। गाइस, हमारा फोर्थ पैसिव इनकम स्ट्रीम इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स बेसिकली क्या होता है, लेट्स से आपने कोई भी एसेट में इन्वेस्ट किया, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, और उनका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ओवर टाइम, राइट। जैसे जीडीपी और इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, वैसे ही आपका एसेट का प्राइसेस भी ओवर टाइम बढ़ते जाएंगे। एंड बेसिकली आपको क्या करना है, इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको पैसे कमाने हैं ताकि आप ओवर टाइम वेल्दी बन पाओ। सो दैट इज द गोल वाइल एमिंग फॉर कैपिटल गेन्स। और आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई भी इंडेक्स फंड में अपना पैसा डालना शुरू कर सकते हो, मंथली एसआईपी आप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अमाउंट एवरी मंथ लेना है एंड आपको इंडेक्स फंड में डालना है। एंड हिस्टोरिकली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पास्ट सेवरल ईयर्स का, तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% का रिटर्न आपको एक इंडेक्स फंड देगा। एंड दैट इज वेरी वेरी ग्रेट। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, 30 ईयर्स 40 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आप सोच रहे हो, तो यू कैन इवन स्टार्ट विद लेट्स से 5000। और अगर आप कंसिस्टेंट रहे, मंथली आप लेट्स से 5000 भी डालते रहे, तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल बन जाएगा। सिर्फ आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे जाते हो और 5000 एवरी मंथ डालते रहते हो, एंड आपका लेट्स से 10% मिल रहा है आपको ईयरली, और आप 30-40 ईयर्स के लिए करते हो, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि वो आपका 5000 कहां तक चले जाएगा। सो डेफिनेटली गाइज, कैपिटल गेन्स इज अ वेरी ग्रेट वे, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली आपको पैसा डालना है इंडेक्स फंड में या कोई भी रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा इस चीज में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं 10,000 की, राइट। तो अगर आप 10,000 से भी चालू करते हो इंडेक्स फंड में डालना या कोई भी और एसेट में डालना, जैसे कि गोल्ड या इंडेक्स फंड्स जैसे हमने बात की, तो आप वहां से अपना इनकम स्ट्रीम शुरू कर सकते हो। एंड इन द लॉन्ग रन उसका भी ट्री काफी बढ़ जाएगा। पैसिव इनकम का जो स्ट्रीम है, उसका ट्री है, वो बहुत बढ़ जाएगा और आपको डेफिनेटली उसके फ्रूट्स खाने मिलेंगे। सो लेट्स से आपने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, आपने एक ऑडियंस बना ली, आपने उनको बहुत सारा फ्री में वैल्यू दिया, एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू विथ मेकिंग अ कोर्स। यानी आप थोड़ी सी एडवांस चीज सिखा रहे हो या कुछ नया सिखा रहे हो जो आपके ऑडियंस को बेनिफिट देगा एंड और उनको वैल्यू देगा। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी पैसिव वे ऑफ मेकिंग मनी। वाई? बिकॉज आपको कोर्स के लिए सिर्फ 1 महीना या 1 हफ्ता मेहनत करना है एंड दैट इज डन। आपको सिर्फ अपने कोर्स को बार बार सेल करना है, आपको नया कोर्स हर टाइम बनाते नहीं रहना है, राइट। तो अगर आपने एक ही बार कोर्स बना लिया, लेट्स से वो वीडियो कोर्स है, तो आपको बिल्कुल भी और काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार वो कोर्स बन गया, यू जस्ट हैव टू सेल इट। तो लेट्स से आपने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिए, सो जिसको भी और थोड़ा सा वैल्यू चाहिए आप में से, थोड़ा सा पर्सनल टच चाहिए आपका, दैट कैन डेफिनेटली बी डन वाया अ कोर्स। एंड कोर्स गाइज ऐसा होना चाहिए जो उनको और भी वैल्यू दे पाए। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा गाइज अगर आपको पैसे कमाने हैं, मेक श्योर कि यू प्रोवाइड वैल्यू। आप अगर देखोगे तो बड़े से बड़े कंपनीज भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जाके वो इतने बड़े कंपनीज बन पाए हैं। तो जैसे Amazon हो गया या एप्पल हो गया, वो बड़े स्केल पे कस्टमर्स को वैल्यू देती हैं, इन टर्न उन्हें थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट होता है, राइट। तो जितना आप ज्यादा वैल्यू दोगे लोगों को, उतना ज्यादा आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। सो मेक श्योर यू गिव वैल्यू इन सम फॉर्म और द अदर। अगर आप एक कोर्स सेल कर रहे हो तो आप वैसे अपने ऑडियंस को वैल्यू दे रहे हो। एंड गाइज अगर आप कैपिटल गेन्स की बात करो, तो आप कंपनी में पैसे डाल रहे हो, वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो पैसा कंपनी को हेल्प करेगा और भी ग्रो करने में, राइट। तो उसके लिए आपको कैपिटल गेन्स मिलते हैं। सेम वेज अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग की बात करो, तो दिस इज ऑल्सो वैल्यूएबल प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज आप कंपनीज को हेल्प कर रहे हो उनके प्रोडक्ट सेल करने में, उसके कारण आपको थोड़ा सा एक अफिलिएट कमीशन मिल रहा है। एंड यूट्यूब की अगर बात करो तो डेफिनेटली जो आप एड्स देखते हो उसके कारण यूट्यूब को प्रॉफिट होता है एंड वो आपके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर करती है। सेम वेज गाइज डिविडेंड्स का भी सेम ही है। अगर आप कंपनीज को पैसे दे रहे हो तो वो आपको रिवॉर्ड कर रही है वाया डिविडेंड्स। सो हमेशा गाइज इट इज ऑल अ वैल्यू गेम। आप जितना ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। एंड गाइज अगर मेरे इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बात करूं तो मेरे 5 इनकम स्ट्रीम्स है। फर्स्टली तो मैं ट्रेड करता हूं, तो दैट इज अ ग्रेट इनकम स्ट्रीम फॉर मी, और वो मेरे लिए फेयरली पैसिव है बिकॉज मैं बहुत टाइम नहीं डालता हूं ट्रेडिंग में। 10 to 15 मिनट्स मुझे ट्रेडिंग करने में लगती है एवरी डे, एंड आई डोंट सी द स्क्रीन वेरी ऑफन, यानी मैं पूरा दिन स्क्रीन में नहीं बैठा रहता। सो दैट इज माई पैसिव इनकम स्ट्रीम नंबर 1, क्योंकि मैं 10-15 मिनट्स ही ट्रेडिंग में डालता हूं। मेरा सेकंड इनकम स्ट्रीम इज गाइज यूट्यूब चैनल, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो, एंड होपफुली मैं आपके लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट ला रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो पर हो। सो दैट इज माई सेकंड इनकम स्ट्रीम, एंड मैं वैल्यूज क्रिएट करते जाऊंगा आगे भी, तो इवेंचुअली सब्सक्राइबर्स होपफुली बढ़ते जाएंगे।
मेरा थर्ड इनकम स्ट्रीम इज अगेन अफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको बताया वजीर एक्स एंड जीरो दाखिले में अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, एंड अगर आपको वहां पर अपना अकाउंट खोलना है, मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड फोर्थ इनकम स्ट्रीम मेरा डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, यानी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जिसके लिए मुझे डिविडेंड्स मिलते हैं, मैं वापस से वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे नेक्स्ट टाइम और भी डिविडेंड मिलते जाते हैं। एंड मेरा लास्ट इनकम स्ट्रीम इज कैपिटल गेन्स। तो मैं भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, मैं भी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं ये सेम चीज मैं भी करता हूं एक्सेप्ट फॉर अ कोर्स। मैं आपको सारा वैल्यू इसी YouTube चैनल के थ्रू देता हूं, इसलिए मुझे कोर्स बनाने की एटलीस्ट अभी जरूरत नहीं है। सो दीज वर माय 5 इनकम स्ट्रीम्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।